पहला अधिकार है कर्ती कर्माधिकार। ज्ञानी की प्रज्ञा का प्रभाव। ज्ञानी की प्रज्ञा का कितना प्रभाव होता है। यहाँ पर प्रज्ञा को छेनी की उपमा दी गई। छेनी समझते हैं आप, छेनी हथौड़ा, तो छेनी से क्या करते हैं, उसको भेदते हैं। जो लकड़ी को काटता है वह उसके नस को, सरा को, संधि स्थान को जानता है। जो संधि स्थान को जानता है वह लकड़ी पर कुल्हाड़ी से वार करता है। जो लोग पत्थर काटते हैं वे भी 5-6 फीट का पाषाण क्यों ना हो, उसी एक घन पटकने से ही 2 टुकड़े कर देते हैं, क्योंकि उन्हें उस पाषाण के संधि स्थान का ज्ञान होता है। संधि स्थान कहाँ है, वहाँ पर वो घन पटकेंगे तो 2 टुकड़े हो जाएंगे। संधि स्थान मतलब जोड़ जहाँ पर होता है। उसी प्रकार आत्मा और आश्रव के भेद को जानने वाले संधि स्थान कहाँ है, उनके बीच संधि स्थान को जानते हैं। जो संधि स्थान को जानते हैं ज्ञानी जन उसी पर वार करते हैं। भेद विज्ञान भेद ज्ञान रूपी छेनी के द्वारा ऐसा वार करते हैं कि प्रज्ञा स्वरूप आत्म तत्व और आश्रव को पृथक पृथक कर देते हैं। उस समय ज्ञानी राग द्वेष आदि विकल्पों को नहीं करता, क्योंकि उसने आत्मा और आश्रव के संधि स्थान को जान लिया है। ज्ञानी अपनी प्रज्ञा रूपी छेनी को आत्मा और आश्रव के बीच घन के रूप में पटकते हैं तो कर्म और आत्मा अलग अलग हो जाती हैं। समझ आ रहा है आपको क्या कह रहे हैं। जैसे कोई पत्थर का जानकार शिल्पकार आदि होता है, वह जानता है कि जो बड़ा पत्थर इसका संधि स्थान कहाँ है, वहाँ पर चोट लगाता है 2 टुकड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार आश्रव, कर्म का आश्रव और आत्मा, इनके संधि स्थान को ज्ञानी लोग जानते हैं और प्रज्ञा की छेनी वहाँ पर लगाते हैं तो कर्म पृथक हो जाते हैं और आत्मा पृथक हो जाते हैं। इसी का नाम मोक्ष मार्ग होता है। समझ गए ना। मोक्ष मार्ग इतना ही करना होता है कि प्रज्ञा की छेनी से आत्मा को अलग करना और शरीर को और कर्म को अलग करना। क्योंकि ये सारे की सारी जो विडंबना दिख रही है किसके कारण दिख रही है, कर्म के कारण। आचार्य ज्ञान सागर जी की सम्यक सार शतक पुस्तक है, आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने, उसमें शायद प्रस्तावना में या कहीं लिखा पढ़ा हमने, बहुत अच्छी बात पढ़ी उसमें। 100 नेक मेल सो खेल, उसको थोड़ा मैंने और बढ़ा दिया, मेला सो मेला। जब तक आत्मा एक रहता तो नेक बना रहता है। जैसे ही मेल कर्मों का हुआ सो आश्रव का खेल शुरू हो गया, और मेला और सबके बीच में गया तो मेला हो गया, गंदा हो गया। मेला सो मेला। जब तक आत्मा एक है सो कैसी है, नेक है। जैसे शरीर आदि का उससे मेल हुआ आश्रव का खेल शुरू हो जाता है। इसलिए आत्मा को एक बनाने वाले नेक काम करते हैं। शरीर आदि से पृथक होकर के प्रज्ञा की छेनी से कर्म का आश्रय रोक लेते हैं, संवर और निजरा को भली भांति करते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। समझ आ गया। ज्ञानी की प्रज्ञा का इतना प्रभाव होता है जैसे शिल्पकार की छेनी का प्रभाव होता है। वह एक बड़े से बड़े पत्थर को भी 2 भागों में बिल्कुल समभाग में निकाल देता है, तो उसको ज्ञान होता है इसका संधि स्थान कौन सा है। ऐसे जो मुनि महाराज ज्ञानी होते हैं उन्हें मालूम होता है आश्रव किन किन चीज से होते, कहाँ से होते। प्रज्ञा की छेनी से उसको पृथक कर लिया करते हैं। यही कुशलता है। मिथ्यात्व अज्ञान का स्तर भिन्न भिन्न। कुछ लोग क्या कहते हैं, अज्ञान को मिथ्यात्व की कोटि में लेकर चलते हैं। जैसे वहां पर कहा मुनि महाराज आत्मा से बाहर आए तो अज्ञानी हो गए। समय सार में कहा जल्प मात्रम व बहिरप्पा, बोलने मास से बहिरात्मा हो गए। तो बहिरात्मा का अर्थ है मिथ्या दृष्टि मत ले लेना। यहाँ पर ये कह रहे हैं
अज्ञानी का अर्थ मिथ्या दृष्टि मत लेना, क्योंकि मिथ्यात्व और अज्ञान का स्तर भिन्न भिन्न है। अज्ञान अलग अलग होता है, एक मिथ्या दृष्टि का अज्ञान, समझ गए ना, एक असंयमी का ज्ञान, एक केवल ज्ञान के अभाव में अज्ञान। दो भाई पढ़ाई कर रहे हैं। बड़ा भाई एमए पढ़ रहा है, छोटा भाई हायर सेकेंडरी पढ़ रहा है। बड़े भाई के टीचर ने उससे कुछ पूछा तो उसने गलत उत्तर दिया। टीचर ने डांट दिया। वह घर आया, उसने कहा पिताजी आज मुझे डांट पड़ गई। उसी समय छोटा भाई आया, उसने कहा पिताजी आज तो हमारे सर ने मुझे शाबाशी दी है। माँ पिता ने छोटे बेटे से कहा शाबाश बेटा, और बड़े बेटे से कहा तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, देखो छोटा भाई शाबाशी लेकर आया है और तुम डांट पट के आ गए। तुम्हें श्रमण को अज्ञानी कहने से मिथ्या दृष्टि कह देना, उनका प्रथम गुणस्थान ही मान लेना, यह तो बिल्कुल गलत है। आत्मा से च्युत हुए तो कुंद भगवान ने कहा अज्ञानी हो गए। तो कुछ लोग व्याख्यान में क्या कहने लगते हैं, महाराज मिथ्या दृष्टि हो गई। ऐसा अर्थ नहीं लेना, क्योंकि मात्र वह शुद्धानुभूति से च्युत हुए हैं, इसलिए कहा है। मिथ्या तो अज्ञान को एक कोटि में समझना भी ठीक नहीं है। इसकी परिभाषा भी आज समझने नहीं आ रही है, इसलिए वे लोग कह देते हैं कि व्यवहार में रम रहे हैं। हे श्रमण, आत्मा की बात करनी चाहिए। उनको भी यह कहा जाएगा कि आपको भी ग्रस्तपने को छोड़कर आत्मा की बात करनी चाहिए। श्रमण को श्रमणपने के साथ ही आत्मा की बात करते हैं, यहाँ तक कि यदि वे श्रमणपने को छोड़े बिना स्तुति वंदना प्रतिक्रमण आदि करेंगे तो मूल गुण में कमी आ जाएगी। कहने वाले कहते हैं कि श्रमण तो भक्ति कर रहे हैं अतः ज्ञानी हैं, क्योंकि प्रतिक्रमण भक्ति आदि विस्कुंभ हैं। यह बात जानते नहीं हैं। यह ऐसा ही हो गया कि हायर सेकेंडरी में जो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया है तो वह नाच रहा है, अत्यधिक खुश हो रहा है, और बड़ा भाई जो स्नातकोत्तर में उसके 2-3 नंबर कम हैं अतः उसने अपने को उससे बुद्धिमान समझ रहा है। इस प्रकार आज धार्मिक क्षेत्र में हो रहा है कि ग्रंथ लेकर स्वाध्याय करने बैठ गए और श्रमणों की चर्चा करने लगे कि श्रमण तो ऐसे भेद विज्ञानी होना चाहिए। प्रतिक्रमण भक्ति स्तुति आदि करने वाले श्रमण बाह्य प्रवृत्ति में संलग्न हैं अतः अज्ञानी हैं इत्यादि। अज्ञानी कहने मात्र से मिथ्या दृष्टि की भूमिका को मानने लगते हैं, जो कि उपयुक्त नहीं है। एकांत से ऐसा मानने वालों को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। पहले कहते थे कि महाराज वो होते जो जंगलों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? कहाँ लिखा कि जो जंगल में रहते उन्हें महाराज कहते हैं, साधु परमेष्ठी कहते हैं। जिनके 28 मूल गुण होते हैं उन्हें साधु परमेष्ठी कहते हैं। पर आजकल के लोग विद्वान क्या कहने लगे, जो जंगलों में रहें सो साधु हैं, जबकि पंचम काल में जंगल में रहना तो निषेध किया है, क्योंकि हीन सैनन होने से जंगलों में जाने के लिए निषेध किया है। समझ गए? अब महाराज भक्ति कर रहे हैं, अरे ये तो सोपयोग है, पुण्य की क्रिया है, हाँ इसमें लग गए महाराज, भक्ति कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, ये तो विस्कुंभ है, विष का घड़ा है, उन्हें तो आत्मा में लीन होना चाहिए। आत्मा अनंत घन छे, आत्मा शुद्ध चेतन स्वरूपित है, ऐसा करना चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, ऐसे उन्हें यदि आप महाराज को अज्ञानी कहोगे तुम्हारे पास सम्यक दर्शन नहीं आ सकता, क्योंकि व्यवहार में महाराज ने अपना श्रमणत्व तो नहीं छोड़ा, 28 मूल गुण नहीं छोड़े, इसलिए अज्ञानी नहीं हो गए, मिथ्या दृष्टि नहीं हो गए। उनका वही 6ठा 7वां गुण स्थान है। धन्य पंचम काल में भी गुण स्थान बनाकर चलते हैं। ऐसे मुनियों को हमारा नमस्कार है। समझ आ रहा है? हाँ, वरना कहने लगो आत्मा लक्ष्य, शरीर लक्ष्य, आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। ऐसा कहने से यदि आत्मा झलकने लगे तो हो जाए फिर तो। हाँ, गुजरात पास में इसलिए बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, समझ गए हमारी भाषा अच्छी। हाँ,
इसलिए ऐसा मत सोच रखो आप। श्रमणत्व तो अपने मूल गुणों का पालन करते हुए, क्योंकि उनके 6 आवश्यक में वंदना भी है, स्तुति भी है कि नहीं है बोलो? हाँ, प्रतिक्रमण भी है। ये जगह लिखा है प्रतिक्रमण विस्कुंभ है समय सार में। विस्कुंभ माने जहर का घड़ा। कब कहा? जब शुद्ध अनुभूति में जाना हो। बाकी तो अमृत कुंभ कहा। प्रतिक्रमण कैसा कहा? अमृत कुंभ भी कहा, क्योंकि किए गए दोषों का निराकरण करना जहर नहीं हो सकता। वो क्या है? अमृत है। वो उनके लिए है जो उपेक्षा संयम वाले आत्मा में लीन हैं। बाहुबली भगवान जैसे 1 साल तक निराहार उपवास किए, इसीलिए प्रभु गोमटेश जी मन मन में आवास किए। उनके लिए सब विस्कुंभ है। उनको केसुंच भी नहीं करना, उनको देववंदना भी नहीं करना। बाल जटाजुट कैसे बढ़ गए उनके बाल, है ना? क्यों? क्योंकि वो तो आत्मा में लीन है, बाहर ही नहीं आ रहे वो, इसी उनके लिए है। लेकिन आज वर्तमान प्रवृत्ति में रहने वाले साधु यदि प्रतिक्रमण नहीं करेंगे, वंदना नहीं करेंगे, स्वाद स्तुति नहीं करेंगे, तो कैसे शुद्ध उपयोग तो होने नहीं, उसमें तो हमेशा लीन होना ही नहीं। हाँ, क्षण मात्र के लिए आत्मानुभूति में पहुंच गए, बहुत बड़ी बात है, पर कहाँ जाएंगे भैया? इसलिए उन्हें अज्ञानी कहने वाले अज्ञानी हैं, इसलिए उन्हें सम्य दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। समझ आ रहा ना? हाँ, वो थे जो बोलते थे ना, उनको क्या था पता आपको? उनको हास्य कसाय का उदय था। वो एक लाइन पढ़ते थे, हा 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 हा, ऐसा बोलते थे। उनको इतना तीव्र हास्य कसाय का उदय था। साधुओं को अज्ञानी बोल देना, ये कर देना, इस प्रकार का, ये सारी चीजें बोलने में आता था। समझ आ रहा ना? भाषा समझ गए मैं किसकी भाषा बोल रहा हूँ? हाँ, नाम नहीं ले रहा हूँ, आप लोग समझदार हैं, सारा काफी होता है। तो इस प्रकार से ये प्रलाप जैसा हो गया। आचार्य कुंद की भाषा नहीं समझने के कारण लोगों ने इस प्रकार का प्रलाप करना प्रारंभ कर दिया। हाँ, क्योंकि बहिरात्मा में बहुत अंतर है, इसमें बहिरात्मा में बहुत अंतर है। कुछ लोगों ने तो इतना कहना शुरू कर दिया, मुनि महाराज अपने आप को मुनि लिखते हैं, मतलब वो शरीर आश्रित हैं। कैसे हैं? मोहिनी कर्म आ गया। क्या आ गया? मोहिनी कर्म, मिथ्यात्व में आ गए। जो अपने आप को मुनि बोले वो कौन हो गए? मिथ्यात्व में हो गए, पर वो भूल गए। उनसे पूछो, आप अपने आप को मनुष्य मानते हो कि नहीं मानते हो? बोले मानते हैं। कैसे मानते हो? मिथ्यास से मानते हो कि नाम कर्म से मानते हो? मनुष्य नाम कर्म का उदय है कि नहीं? मनुष्य गति नाम, इसलिए मनुष्य मानते हो। समझ गया ना? इस शरीर की अपेक्षा है, ये भी शरीर है, मुनि अवस्था, ये भी नाम कर्म है। किसने कह दिया? मिथ्यात्व के कारण मान गए। पर अपनी बात की सफाई अच्छे से दे लेंगे, दूसरे की बात की सफाई साफ कर देंगे उनके लिए, क्योंकि मिथ्या जबरदस्त बैठा हुआ है ना। उनकी सभाओं में यही होता है, मुनियों की निंदा करना, आलोचना करना, इसी लोग स्वाध्याय मानते हैं, जबकि ये क्या है? कर्म बंधन के कारण है, इनसे बचना चाहिए। अब आगे, अभ्यास से सदुपयोग की वृद्धि। अभ्यास करते रहने से सदुपयोग में वृद्धि होती चली जाती है। सामयिक में अभ्यास करना, दृढ़ता लाना। किसी व्यक्ति ने मुहूर्त अच्छा होने से दुकान का उद्घाटन तो कर लिया, खर्चा बहुत हो गया, दुकान की पूर्ण सामग्री भी नहीं आई है, अभी दुकान चलना प्रारंभ ही हुआ है, परंतु जब 1-2 साल में पब्लिसिटी हो जाती है तो फिर देखो मार्केट में प्रथम नंबर की दुकान हो जाती है। इसी प्रकार जब सदुपयोगी मुनिराज सदुपयोग की भावना में अभ्यस्त हो जाते हैं, तब उनकी सदुपयोग की दुकान खूब चलती है। शुरुआत में नहीं चलती, लेकिन बाद में अच्छी चलने लगती है। हर चीज़ में अभ्यास चाहिए। और देखो, पंचेंद्रिय के विषयों के, मोह के, राग द्वेष की, चंचलता की, वस्तु को इकट्ठा करने की, ये सब अनादिकाल के संस्कार हैं। समझ गए? इनमें प्रवृत्ति जल्दी हो जाती, लेकिन सबसे ऊपर उठ करके, पीछे कमंडल से ऊपर उठ करके आत्मा के बारे में सोचना, आत्मा में लीन होना, ये अभूतपूर्व कार्य है, पहले हुआ नहीं। इसलिए इसे करने में क्या होता है? तकलीफ जाती है, एकदम नहीं होता, अभ्यास से होता है। समझ आ रहा है कि नहीं?
अभ्यास हो जाता है फिर कोई दिक्कत नहीं, अभ्यास होने के बाद सब अच्छा होता चला जाता है। जैसे शुरुआत में कोई भक्तावास सीखता है तो बहुत कठिन लगता है, जब भक्तावास सीख लेता है और याद हो जाता है, फिर शुरू के 2 काव्य याद रहते हैं और तुभ्यम नमस्ते आ जाता है, बाद में आ जाता है मत्तद्पेन, बीच के कब हो गए मालूम नहीं पड़ता, समझ गए ना। अभ्यास दशा में ऐसा हो जाता है, ऐसे शुद्धोपयोग में भी ऐसा होता है, अभ्यास करते करते शुद्धोपयोग की ओर बढ़ जाते हैं। राग आदि परिणामों की तीव्रता से बचाव कर्म क्षय का कारण। क्या कह रहे हैं? राग आदि परिणामों की तीव्रता से बच गए तो समझो आप कर्म में क्षय कर रहे हैं। और राग द्वेष आदि की जो तीव्रता है वह कर्म का बंध कराने वाली, आश्रय कराने वाली। इसलिए संबर और नजरा चाहती हो तो राग द्वेष आदि जो तीव्र परिणाम हैं उनसे बचने का प्रयास करो। मुनिराज निरंतर यही करते हैं, राग द्वेष आदि तीव्र परिणामों से बचते हैं, इसलिए कर्म का संबर और नजरा करके मोक्ष मार्ग पर निरंतर बढ़ते रहते हैं। आप लोग भी चाहते हो कर्म क्षय हो तो किससे बचो? राग द्वेष की तीव्रता से बचो। दीवार आदि में तेल लग जाता है तो उसमें धूल के कण आकर चिपक जाते हैं। उसी प्रकार आत्मा में राग द्वेष आदि परिणाम होने पर कर्म वर्गणाएं बंध को प्राप्त हो जाती है। एक हमने एग्जाम्पल दिया था कि यहाँ आपका तेल लगा हुआ है हाथ पर, आप बाजार में गए वहाँ धूल चिपक गई, मालूम नहीं पड़ा कब चिपक गई। जब हाथ ऐसा फेरोगे तो क्या आ जाएगा? बतिया की बतिया निकल गई। कहाँ से आ गई? ये धूल चिपक गई आपके किस परिणाम से? तेल के परिणाम से। इसी प्रकार से राग द्वेष परिणाम से कर्म चिपकते हैं। बड़ा कठिन है राग द्वेष हर्ष विषाद आदि परिणामों से बचना, बहुत कठिन है। यदि सरल होता ना अभी तक सभी मोक्ष चली जाती। राग द्वेष से बचना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम। हर्ष विषाद से, हर्ष समझते हो कोई देख खुश हो जाना, किसी को देखकर दुखी हो जाना, कोई चीज़ को देखकर अच्छा महसूस करना, कोई चीज़ को देखकर बुरा, ये चीज़ अच्छी है। हाँ, ये राग परिणाम खराब है, ये कब हटे कब हटे? द्वेष परिणाम। अच्छी मिल गई खुश, नहीं मिली मुंह लटक गया। इन चीजों से उठना बहुत कठिन है। राग द्वेष और हर्ष विषाद से ऊपर उठना बहुत कठिन काम है। इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। आज इतना ही किया जा सकता है। चतुर्थ काल में तीर्थंकर भी यही किया करते थे। चिकनाहट रूप संजुलन कषाय होने पर भी अपने उपयोग को मुनिराज उससे बचाने का प्रयास करते हैं तो बच सकते हैं। वर्तमान में कषाय पर पूर्ण विजय प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम तीव्रता से बचने का प्रयास तो किया जा सकता है। यही प्रयास आगे कषायों के क्षय में कारण बनता है। कितनी अच्छी बात आज जैसे कह रहे हैं। आज वर्तमान में संजुलन कषाय से ऊपर नहीं उठा जा सकता। मुनि महाराज भी हैं तो कम से कम उनके पास संजुलन कषाय हो। बस ये कषाय की तीव्रता से बच जाओ, तीव्र कषाय मत करो। बस समझो वर्तमान में आपने बहुत बड़ी साधना कर ली। आज ऐसे कहते पहाड़ों पर ज़्यादा जाकर साधना मत करो, पर धर्मशाला में रह कर कषाय मत करो। समझो आप पंचम काल में साधना में सफल हो गए। आपकी सबसे बड़ी साधना ही। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय।